नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। कृषि कानून को लेकर पंजाब के किसानों ने देश भर में चक्का जाम किया। कृषि कानूनों के खिलाफ 1.5 महीने से लड़ाई लड़ रहे आंदोलनकारी किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। भारतीय किसान यूनियन एकता के जिला प्रधान बलबीर सिंह खारिया ने के नेतृत्व में इकट्ठे हुए किसानों ने समराला में कंपनी के शॉपिंग मॉल को बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान भड़के हुए किसानों ने ऐलान किया कि वे पूरे पंजाब में कंपनी का एक भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलने देंगे। नवांशहर में किसान यूनियन ने कृषि कानूनों का विरोध किया और मेहंदीपुर सड़क पर चक्का जाम किया। फगवाड़ा के शुगर मिल चौक पर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ धरना किया। इस धरना प्रदर्शन में आरती एसोसिएशन और अन्य कई राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ दिल्ली के जनता मंदिर पर धरना दिया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पंजाब में मालगाड़ियों पर रोक के बाद प्रदेश में बिजली का संकट खड़ा हो गया है। पंजाब में रेल सेवा रोके जाने के बाद ब्लैकआउट का खतरा बढ़ गया है। इस मुद्दे पर सीएम ने कांग्रेस विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ दिल्ली में धरना दिया। पंजाब से में 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती होने लगी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में कहा कि हमारा बिल राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचा है। एक हफ्ते पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बात की थी। पंजाब में रेल सेवा बंद होने से राज्य में कोयले की कमी हुई थी। सीएम ने कहा कि हम स्टॉक से खरीद रहे हैं, मार्च से कोई जीएसटी का पैसा नहीं मिला है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में ताल ठोककर कहा था कि पंजाब में रेलवे ट्रैक को खाली करवा दिया जाएगा। ऐसे में किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती तब तक रेलवे ट्रैक को नहीं खोला जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस धरने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रजातंत्र की मर्यादाएं होती हैं और कैप्टन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं। अनिल विज ने कहा कि पंजाब में इस संकट का कारण रेल रोको आंदोलन है। बीजेपी ने 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी ने नुक्कड़ मीटिंग कर बागी वर्करों को वापस पार्टी में लाने की अपील की। बठिंडा में मजदूर मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रदेश सरकार के खिलाफ मटका तोड़ रैली निकाली गई। महिलाओं को फाइनेंस कंपनी की तरफ से लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। फरीदकोट के गांव चहल में कुछ किसानों पर पराली जलाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इंडिया न्यूज की टीम जब पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों से बात करने पहुंची तो उनका कहना था कि हमें ऊपर से कुछ बताने की ऑर्डर नहीं। इस मामले पर डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस संबंध में एक कमेटी बनाई जाएगी और किसी भी पर भी गलत मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। बठिंडा में स्पोर्ट्स किंग इंडिया लिमिटेड के प्रेसिडेंट शिव कुमार शर्मा ने कोरोना महामारी के समय में काम कर रहे मेंबर्स को 500 पीपी किट और 500 फेस मास्क दिए। शिव कुमार शर्मा ने बताया कि जब से कोविड शुरू हुआ है तब से लोकल प्रशासन, रेड क्रॉस, नौजवान वेलफेयर सोसाइटी और काफी ऐसे संस्थान को मास्क और पीपी किट दिए गए हैं। जालंधर बस अड्डे पर पंजाब रोडवेज कर्मचारी ने रोष रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों की मांग के ठेके पर रखे हुए मुलाजमों को रोडवेज विभाग में पक्का किया जाए।
बठिंडा में मजदूर मुक्ति मोर्चा ने पंजाब सरकार के खिलाफ मटका तोड़ रैली निकाली और इस दौरान औरतों ने भी जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी मुताबिक औरतों को लगातार निजी फाइनेंस कंपनी द्वारा कर्ज के लिए तंग किया जा रहा है। बठिंडा में आरटीए की तरफ से राजस्थान की गाड़ियों के चालान काटे गए। इस मामले में बताया जा रहा है कि गाड़ियों का भुगतान चाय वाले के पास किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे मामले की जांच होगी। राजपुरा के चालीवाला चुबो के नजदीक बाइक सवार 2 चैन स्नैचर महिला की चैन लेकर फरार हुए। स्नैचिंग की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल पुलिस चेन स्नैचरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। तरनतारन में कॉमरेड बलविंदर सिंह का कुछ दिन पहले कत्ल हो गया था। इसी मामले की गुत्थी सुलझाने को लेकर पुलिस ने खुलासा किया। डीआईजी हरदयाल सिंह मान ने कहा कि इस मामले में 11 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और ये सभी गैंगस्टर हैं। डीआईजी ने कहा कि कत्ल का कारण 3 और दोषियों को गिरफ्तार करने के बाद पता चलेगा। होशियारपुर के दसूहा में जम्मू जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। इसके साथ ही सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगा दी है। पराली को आग लगाने वाले किसान पर 1 करोड़ का जुर्माना। पंजाब सरकार ने जब से होशियारपुर के शाम 84 को सब तहसील का दर्जा दिया, तब से लोग दुविधा में। दरअसल श्री गुरु नानक खालसा कॉलेज फॉर वुमेन कॉलेज को सब तहसील बनाने का फैसला लिया है। हालांकि कई बार सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए कहा गया, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सदस्य वरिंदर सिंह बाजवा ने लिखित में लेटर जारी किया था कि कॉलेज की बिल्डिंग को प्रयोग किया जा सकता है। पटियाला में पंजाब सरकार के नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान की पंजाबी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने पलीता लगा दिया। पंजाबी यूनिवर्सिटी के मुलाजमों ने नशे में धुत होकर पुलिस को सरेआम गालियां दी और धक्का मुक्की की। माचीवाड़ा के सरकारी अस्पताल में गर्भवती अमनदीप कौर की डिलीवरी के बाद उसके पारिवारिक सदस्यों ने आशा वर्कर पर डॉक्टर के नाम पर 8,000 रुपए वसूलने का आरोप लगाया। पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उनको बाद में पता चला कि सरकारी अस्पताल में चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन, सभी सुविधाएं मुफ्त हैं। वहीं आशा वर्कर रीना रानी ने भी सभी आरोपों को निकालते हुए कहा कि मरीज के पारिवारिक सदस्यों से कोई राशि नहीं ली गई है। फिलहाल इस मामले में एसएमओ ने कहा कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। माचीवाड़ा के बालीवाल गांव में एक महिला ने अपमानित होकर आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की। जालंधर के शेखी गांव में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिससे 7 किलो चूरा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू की। जालंधर की दानचनंदा बस्ती में देर रात एक फैक्ट्री में अचानक आग लगी। फैक्ट्री में सारा सामान जलकर खाक। जालंधर के अटारी बाजार में एक राम भक्त ने पिछले 20 सालों में अब तक 21 लाख बार श्री राम लिखा है। इन पन्नों को वो अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में भेंट करना चाहते हैं। शिमला में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का सीएम जयराम ठाकुर ने दौरा किया। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को समय पर काम खत्म करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सभी प्रमुख विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिसर में कनिष्ठ व वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के लिए आवास की सुविधा और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए छात्रावास की सुविधा होगी। चंबा मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड पास की व्यवस्था लागू की गई। मेनका भारद्वाज ने बताया कि चिकित्सा अधीक्षक के अनुसार
मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। नाहन शहर को अपनी अद्भुत कला से खुद की अलग पहचान देने वाली नाहन फाउंड्री में 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम का भूमि पूजन किया गया। नाहन फाउंड्री में ऑडिटोरियम का भूमि पूजन विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। कुल्लू उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने बुधवार को डीसी कार्यालय से कोविड-19 के चलते विशेष जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लाउडस्पीकर से लैस ये वाहन अगले 5 दिनों तक कुल्लू उपमंडल के विभिन्न गांव में जाकर लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करेगा। जागरूकता के इस काम की जिम्मेदारी एसडीएम डॉक्टर अमित गुरेरिया और खंड विकास अधिकारी डॉक्टर जयवंती ठाकुर को सौंपी गई है। कुल्लू के बंदर में गूंगा बहरा बनकर लोगों को ठगने का मामला सामने आया, जहां कुछ युवकों की तरफ से आरोपी युवक का पर्दाफाश किया गया। आरोपी की पहचान यूपी के हीरा नामा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई शुरू की। बिहार के भागलपुर में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। गंगा की उपधारा में नाव पलट गई। खेत में काम करने वाले लोगों की माने तो नाव पर 100 लोग सवार थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर है। माना जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव की तैयारियों की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम मौजूद रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ भयंकर जनाक्रोश है। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बड़े मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि ये कोरोना की तीसरी लहर है। अब सरकार ने इसे निपटने के लिए हाई लेवल बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बैठक में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और बेड पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े हैं। थर्ड वेव इसे कहा जा सकता है। प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की घनी चादर छा गई है। प्रदूषण ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हर ओर धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में आंशिक सुधार देखा गया था और कुछ समय के लिए AQI 300 से नीचे चला गया था, लेकिन हवा फिर खराब हो गई। मौसम वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने आगाह किया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। हवा की मंद गति और कम तापमान की वजह से प्रदूषण फैलने की संभावना। दुनिया में कोरोना के 4 करोड़ से ज्यादा केस, 12,30,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 98 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 2 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में 50,000 से ज्यादा कोरोना केस, 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। देश में 83 लाख से ज्यादा संक्रमित केस, 77 लाख से ज्यादा रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, एक दिन में करीब 5,000 से ज्यादा केस। यूपी में 2,000 से ज्यादा केस, 4 लाख से ज्यादा संक्रमित केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 1,000 से ज्यादा केस सामने आए। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में रिकॉर्ड 6,842 कोरोना केस, कुल 4 लाख से ज्यादा संक्रमित। हरियाणा में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले, 1,161 लोग रिकवर हुए। पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 527 नए मामले। पंजाब में संक्रमितों की संख्या 1,35,000 के पार। पंजाब में कोरोना के 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 433 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 23,000 के पार जा चुकी है, 19,000 से ज्यादा रिकवर कर चुके हैं।